और रांची से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी के ठिकानों पर रेड पड़ा है। रांची और जमशेदपुर में आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। रांची में 7 और जमशेदपुर में 9 जगहों पर रेड है। सुनील श्रीवास्तव समेत अन्य के ठिकाने पर भी रेड चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत के निजी सलाहकार हैं सुनील श्रीवास्तव, आप्त सचिव हैं सुनील श्रीवास्तव, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार भी बताए जा रहे हैं। और बता दें कि 13 नवंबर को चुनाव है और चुनाव से ठीक 4 दिन पहले रेड होता है, वो भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी के हाथ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मुश्किलें बढ़ सकती हैं हेमंत सोरेन की, क्योंकि चुनाव के वक्त जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो इन चीज़ों को मुद्दा बनाया जाता है। चुनावी मंच से इसे भुनाने की पूरी कोशिश होती है जनता के बीच, ताकि विरोधियों को नुकसान हो, अधिक से अधिक नुकसान हो। और देखिए तस्वीरें, और मुद्दा मिल चुका है बीजेपी को, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह और कल पीएम मोदी के रोड शो होना है, चुनावी सभा भी है, और चुनावी सभा में इस तरह के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। और ये छापेमारी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के हैं, और भी कैसे लोग हैं जिनके यहाँ पर रेड चल रहा है। कुल 16 जगहों पर रेड चल रहा है। सुनील श्रीवास्तव समेत अन्य के ठिकानों पर रेड की तस्वीरें सामने आई है। रांची में 7 और जमशेदपुर में 9 जगहों पर छापेमारी चल रही है, और जिनके यहां भी छापेमारी चल रही है वो मुख्यमंत्री के करीबी बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के यहां पर छापेमारी हो रही है, और इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा है कि चुनाव हार रहे हैं। पिछली बार 25 सीटें आई थी, इस बार 15 सीटें आने वाली है। इसी हताशा में इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग डट कर इसका मुकाबला करेंगे। इनकम टैक्स जैसे सहयोगियों का चुनाव के दौरान इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। आज इनकम टैक्स ने कई जगहों पे छापा मारा है, तो एक तरफ भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ छापे मरवा रहे हैं। इन किन प्रकार चुनाव जीतना चाहते हैं, इन चीज़ों से कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं है हम लोग। ये लगातार इस तरह के प्रयास होंगे। जब हताश होता है आदमी, निराश होता है और लगता है कि चुनाव हम बुरी तरह से हार रहे हैं, तब ऐसी एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी लगाती है। और बता दें कि हेमंत सोरेन के करीबी के ठिकानों पर रेड चल रहा है। रांची और जमशेदपुर में आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। रांची में 7 और जमशेदपुर में 9 जगहों पर रेड चल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नैयर जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव। नैयर, लगातार आज सुबह से छापेमारी का दौर चल रहा है। कुल 16 जगह बताई गई है। जो सुनील श्रीवास्तव इसमें नाम शामिल हो रहा है, जो मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार है, अन्य लोगों के भी क्या नाम इसमें शामिल हो रहे हैं, और कौन कौन ये लोग हैं सुनील श्रीवास्तव के अलावा जिनके यहाँ पर छापेमारी चल रही है? झारखंड में जमशेदपुर और रांची में तो कुल 16 जगहों पर छापामारी की जा रही है, जहां रांची के 7 जगह और जमशेदपुर के 9 जगह में छापामारी की जा रही है। जमशेदपुर से मालूम चल रहा है कि कई ऐसे बिल्डर हैं जो जिसके यहाँ छापामारी की जा रही है, और रांची के जो है वो सीएम के जो निजी सचिव है सुनील श्रीवास्तव, उसके आवास पर छापामारी की जा रही है। हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं, ये एक सोसाइटी है, रामदेव बिहार सोसाइटी, जहां आज सुबह 6 बजे इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचते हैं सुनील श्रीवास्तव के आवास में और छापामारी शुरू कर देते हैं। हालांकि छापामारी में अभी क्या चीज बरामद हुई है इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ देर के बाद इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि क्या चीज बरामद हुई है। लेकिन प्रथम दृष्टया जब इनकम टैक्स के अधिकारी वहां पहुंचे तो कागजात को खंगालना शुरू कर दिया है, और कागजात खंगालने में काफी समय लगा है। और यहाँ तक कि अभी थोड़ी देर पहले जो इनकम टैक्स के अधिकारियों के लिए नाश्ता किया है, तो इससे अंदेशा यह लगाया जा रहा है कि ये छापामारी काफी लंबी चलेगी, क्योंकि सूत्रों के अनुसार यह भी मालूम चल रहा है कि जो दस्तावेज है, जो कर चोरी के मामले में उसमें दस्तावेज को अच्छी तरह से खंगाला जा रहा है। अब पूरा मामला इनकम टैक्स का है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार से जो कर चोरी का मामला है उसको लेकर काफी गंभीर है इनकम टैक्स। और रांची के 7 इलाकों में और जमशेदपुर के 9 इलाकों में छापामारी की जा रही है। और छापामारी में केंद्रीय एजेंसी के सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ के सुरक्षा बल को मौजूद है। हालांकि कुछ देर पहले हम लोग अंदर गए थे, वहां शूट करने दिया जा रहा था, लेकिन अब अभी सभी मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया गया है, और जो छापामारी है वो लगातार जारी है। राकेश जी नहीं, चूंकि कर चोरी का ये पूरा मामला है और टोटल
16 ऐसी जगह हैं जहां पर छापामारी चल रही है। क्या कोई पूछताछ भी उसकी भी कोई खबर है क्या? क्योंकि आप तो सचिव बताने जा रहे हैं सुनील श्रीवास्तव मुख्यमंत्री के। देखिए, निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव, और जब छापामारी की गई तो वहां के जो परिवार वाले लोग से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि सुनील श्रीवास्तव ने पूरी तरह से कोऑपरेट भी कर रहे हैं और जितने भी दस्तावेज है इनकम टैक्स के अधिकारियों को दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक से इस बात का नहीं पता चला है कि इनकम टैक्स के द्वारा क्या चीज जब्त किया गया है। थोड़ी देर इंतजार करना होगा राकेश कि जब्ती में क्या चीज आता है और क्या चीज नहीं आता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह इनकम टैक्स का छापा है, इसमें कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को शक हुआ है कि कहीं ना कहीं कर की चोरी की गई है और इसी को लेकर छापामारी की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि छापामारी में आईटी के अधिकारियों को क्या मिलती है। राकेश जी नैयर, चूंकि बात करें तो 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव है और चुनाव के ठीक 4 दिन पहले इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो इस तरह के मुद्दे चुनावी मंच से उछाला भी जाता है। पीएम मोदी का रोड शो होने वाला है, चुनावी सभा होना है, गृह मंत्री का भी आज चुनावी सभा होना है। क्या लगता है इस तरह की जो तस्वीरें सामने आई है, क्या इसे भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी? मुश्किलें बढ़ सकती है हेमंत सोरेन के चुनाव में? जी बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी के द्वारा एक कड़ा प्रहार किया जाएगा जेएमएम के लिए, क्योंकि आज जो इनकम टैक्स की छापामारी की जा रही है वो सीएम के निजी सचिव है और इसके लिए अभी बीजेपी के द्वारा कड़ा प्रहार किया जाएगा कि इनकम टैक्स के अधिकारी, और मान लीजिए इनकम टैक्स के अधिकारियों को यहाँ अगर कैश बरामद होता है तो बीजेपी के लिए काफी सुनहरा मौका होगा भुनाने के लिए, क्योंकि मात्र 3 दिन बचा है चुनाव के लिए रांची में और इसके लिए कई बड़े नेता भी आ रहे हैं, यहाँ तक कि पीएम भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीएम और जो गृह मंत्री जो आ रहे हैं उसे कहीं ना कहीं एक हथियार मिल जाएगा सत्ता पक्ष के लिए कि इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापा मारा और क्या बरामद किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि इनकम टैक्स के अधिकारी जब छापामारी आज कर रहे हैं तो बरामद क्या होती है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर कोई बड़ी चीज अगर बरामद होती है तो इसके लिए राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी अच्छी रहेगी भुनाने के लिए, क्योंकि 3 रोज के बाद चुनाव है। राकेश बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंच से लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाते रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर से एक बड़ा मुद्दा दे दिया गया है और अब देखना ये भी अहम होगा कि पीएम मोदी जब आते हैं तो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। बहुत शुक्रिया आपका नैयर, खबर पर अधिक जानकारी के लिए।